धनबाद में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे से होने वाले नामांकन में देरी हो रही है। हालांकि इसकी वजह विभागीय लापरवाही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आवेदनों के साथ जमा किए गए गलत और अपूर्ण दस्तावेज है। अब विभाग ने अभिभावकों को एक और मौका देते हुए सही कागजात जमा करने की अपील की है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत बीपीएल यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 1 तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलता है। इसके लिए वैध बीपीएल कार्ड या 72,000 रुपये से कम वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवश्यक होने पर जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। लेकिन धनबाद में आवेदन की स्क्रूटनी के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज गलत या अधूरे पाए गए। यही वजह है कि नामांकन प्रक्रिया तय समय पर पूरी नहीं हो सकी। जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग के अनुसार अब तक 600 से अधिक आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं उन्हें अगले 1 से 2 दिनों के भीतर नामांकन की अनुमति दे दी जाएगी। वहीं जिन अभिभावकों के कागजात में त्रुटियां हैं उन्हें दोबारा सही दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया गया है। हमारे यहाँ 1800 आवेदन आए हुए थे, चूँकि 1500 प्लस सीट है और काफ़ी हम लोग समय भी दिए हैं कि हम लोग ऑब्जेक्शन लिस्ट भी आरटीई के पोर्टल पर डाले हुए हैं। उसमें यही चल रहा है कि जिनका भी अगर सर्टिफिकेट्स में या स्कैन कॉपी में कहीं पे भी इश्यूज़ है उनकी सूची हम लोग जारी कर दी है। उनको एक मौका दिया गया है कि आप जो है उसका ओरिजिनल कॉपी हम लोग को दे दीजिए, हम लोग स्कैन कर लेते हैं। यदि फॉर्म आपका सही है, सारा सर्टिफिकेट सही है, तो आपका एडमिशन ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके लिए हम एक और भी न्यूज़ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कई अफवाह भी फैल रहा है कि लिस्ट इशू हो गया है। तो लिस्ट अभी तक किसी का जारी नहीं हुआ है, अभी वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। जैसे स्क्रूटनी खत्म होता है हम लोग इसका तुरंत जो है इसका लिस्ट हम लोग पहला लिस्ट जारी कर देंगे। अभी कितने टोटल आवेदनों की पूरी तरह से जांच हो गई कागजातों के साथ? 600 से ज़्यादा प्लस हम लोग का आवेदन अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब जिनका अप्रूव हुआ है उनका स्कूल्स बाद में अलॉट कर दिया जाएगा। तो अभी 600 प्लस जो हो गए आवेदन हो चुके हैं, उनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है? अभी हो सकता है, लेकिन हम लोग मौका दिए हुए 2-3 दिन हम लोग और वेट कर ले रहे हैं। अगर जिनका ऑब्जेक्शन वाला लिस्ट और हम लोग को मिल जाता है हम लोग करेक्शन करके अप्रूव कर देंगे और फिर हम लोग लॉन्च कर देंगे। बहुत सारी बातें ऐसी आई, कागजात गलत दिए हैं, बहुत तरह के सर्टिफिकेट गलत दिए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि बार बार आपके द्वारा सूचना भी दिया जा रहा है, बावजूद कागजात सही नहीं मिल रहे हैं? काफ़ी हमारे पास 100 से ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन से जिनको रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी फेक मिला है हम लोग को। तो हम लोग उसके बेसिस पे जितना हम अपने स्तर पे हम लोग जांच किए हैं, पाया गया है कि इनकम उनके द्वारा गलत दिया गया है, हम लोग उनको रिजेक्ट कर दिए हैं। मोस्टली ऐसे ही केसेस मिले हैं हम लोग को। तो अभी सेशन लेट हो रहा है, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त को है, ऐसे में क्या लग रहा है? नहीं, मैं कोशिश हमारी यही है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका एडमिशन हो जाए। तो हमारी कोशिश यही कि जितना जल्दी हो सके ये हम लोग प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि सेशन लेट हो रहा है। लेकिन अब जैसे हम ऑब्जेक्शन के लिए डाले हुए हैं हम लोग, बट ऑब्जेक्शन के लिए एप्लीकेशंस नहीं आ रहे हैं। हम लोग उनको मौका दे रहे हैं कि अगर आपका इश्यूज़ है तो आप तुरंत हम लोग को सर्टिफिकेट्स दे दीजिए, जैसे होता है हम लोग फिर उसके बाद प्रोसेस कर देंगे। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानकारी की कमी भी है, जानकारी का अभाव भी है। और मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी समय है, अगर आपका एप्लीकेशंस ऑब्जेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम है, आप आरटीई सेल धनबाद डीएसी ऑफिस कार्यालय में आ सकते हैं। अपना आवेदन और हार्ड कॉपी जो भी आपका ऑब्जेक्शन डाला हुआ है आप उसका जमा कीजिए, फिर आपका प्रोसेस हम लोग फर्दर आगे कर देंगे। जिले में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस वर्ष 83 निजी स्कूलों की 156 कक्षाओं में कुल 1552 सीटों पर बीपीएल कोटे से नामांकन होना है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया लगातार जारी है। अभिभावक किसी भी तरह के भ्रम में न रहें, सही दस्तावेज समय पर जमा करें ताकि उनके बच्चों का नामांकन बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके। यहां बता दें कि पिछले सत्र यानी कि 2025-26 में 76 स्कूलों में 1527 सीटें थी। इनके लिए लगभग 1524 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस वर्ष 83 स्कूलों में 1552 सीटें हैं। सबसे अधिक बीपीएल कोटे के तहत नामांकन डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में होनेगा, क्योंकि यहाँ कुल 105 सीटें हैं। इनमें नर्सरी एलकेजी के लिए 25, यूकेजी पहली कक्षा के लिए 40-40 सीटें हैं। इसके बाद
वर्ड्स गार्डन राजगंज में 56 सीटें हैं, रॉयल हाई स्कूल जोड़ा सोकर में 50 सीटें हैं, डॉक्टर पीएल इंटरनेशनल स्कूल लटानी पूरी टुंडी में 45 सीटें हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल कोयना नगर में 40, केके पब्लिक स्कूल गोविंदपुर में 40 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। अप्रैल में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में 4 महीने समाप्त हो चुके हैं। हालांकि इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह अभिभावकों द्वारा गलत दस्तावेज जमा करना है। विभाग ने अपील भी की है कि सही दस्तावेज जमा करें ताकि त्रुटि ना हो। अब देखने वाली बात होगी कि दस्तावेजों की स्क्रूटनी पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग शेष सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी कर पाता है ताकि बच्चों का समय पर शिक्षा का अधिकार मिल सके। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।